जी गुरु मैं लाइव है। सतनाम श्री हरवाहे गुरु। सतनाम। प्यारी साथ संगत जी, आज आशा की वार लेकर हम एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हैं और आज हम जानेंगे आशा की वार का कि 6वीं पौड़ी उसका सार। और सार जानने से पहले अपने गुरु जी का शुक्राना करते हुए जोर से उनका जयकारा मनाएंगे। मेरे साथ प्यार के साथ, भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ जयकारा लगाइए। बोल गुरु नानक देव साहिब की जय। बोल बाबा सुखराम दास साहिब की जय। बोल साईं संजय देव साहिब की जय। मुंजे रोहिड़िए वाले राम की जय। निज वैकुंठ धाम की जय। आयो लाल सभई चौ झूले लाल। जय श्री राम। तो सबसे पहले तो हमारी सभी संगत को जो ऑनलाइन भी हमारे साथ जुड़ी है देश विदेश से, और जो संगत यहाँ पे इस वक्त हमारे सामने बैठी है, सभी को कल से शुरू हुए नव वर्ष की चेटी चंद जयंती की लख लख करोड़ करोड़ बधाइयों। कल से हमारा हिंदू कैलेंडर शुरू हुआ है, नया संवत्सर 2079 इसकी शुरुआत हुई है। और हमारे यहाँ स्पेशली इस कैलेंडर का बहुत महत्व है, इसी से सारी तिथियां निकाली जाती हैं। ये जो पंचांग है इसका अपना एक अलग इतिहास है, इसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल तो आपको बताते चले कि हमारा आज का ये प्रोग्राम भारत के गुजरात राज्य के जूनागढ़ शहर से किया जा रहा है। तो सभी का एक बार हमारे यहाँ जूनागढ़ में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने सोचा कि आज थोड़ा रूटीन चेंज करते हैं और आपको पहले कहानी सुनाते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि एक जोड़ा जो था वो विदेश गया और वहां पे जाकर मॉल में घूमने के लिए गया। तो जब वहां जाते हैं तो तय करते हैं कि अब से 4 घंटे के बाद हम यहाँ मेन गेट पर मिलेंगे, तुम्हें जो अपनी शॉपिंग करनी हो तुम कर लो और मैं अपना देख लेता हूँ ताकि समय बच जाए। फिर हम 4 घंटे के बाद इस गेट पर मिलेंगे और एक साथ घर चलेंगे। अब वहां की चमक धमक देखकर वो जो स्त्री है ना, वो एकदम चकाचौंध हो जाती है। इतने सारे न्यू न्यू ब्रांड्स, कपड़े के, जूते के, ब्यूटी पार्लर्स, फूड कोर्ट, गेम जोन। तो वहां पे वो इतना मगन हो जाती है कि उसे अपनी शॉपिंग याद ही नहीं रहती। ना तो उसे शॉपिंग याद आती है और ना ही उसे समय का ध्यान रहता है। उस चकाचौंध में वो ऐसी खोई कि उसे घर भी जाना याद नहीं रहा। कमाल की बात हो गई। मेन गेट जहां से उसे मिलना था वो कहाँ है ये भी वो भूल गई कि किस गेट से चली थी और कहाँ देखते दागते चकाचौंध में वो कहाँ निकल गई, उससे कुछ पता ही नहीं चला। अब उस मॉल में सबके सब अनजान, कोई अपना नहीं। काफी समय वहां पे गुजर गया। फिर बहुत देर के बाद उसने देखा कि वहां पे एक सज्जन खड़े हुए हैं, अपने पूरे परिवार के साथ आए हुए। तभी उसे अपना परिवार याद आया। अब वो क्या करे, किससे रास्ता पूछे? तो इंतजार करके वो उन्हीं सज्जन के पास गई और पूछा, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है? तो उस सज्जन ने बाहर निकलने का रास्ता उसे समझा दिया। उसका शुक्राना करते हुए वो लड़की उसी बताए रास्ते पर चलते हुए अपने घर वापस पहुंच गई। कितनी आसान सी कहानी लग रही होगी ना, लेकिन ये कहानी नहीं है। कहानी के साथ साथ हम सबकी आप बीती भी है, हम सबकी कहानी है। ये कहानी है स्त्री रूपी आत्मा की और पति परमेश्वर की।
अब हम यहाँ से आशा की वार का आगे का सफर तय करेंगे। आशा की वार का ये जो आज का सेक्शन है, छठी पौड़ी का, उसमें सबसे पहले आता है, जैसा मैंने आपको बता चुकी हूँ, कि गुरु रामदास साहेब जी का एक छंद आता है, फिर उसके बाद 2 श्लोक आते हैं और फिर पौड़ी आती है। तो गुरु रामदास जी जो अपने ये जो छंद है, इसमें फरमाते हैं, पंथ दसावा नित खड़ी मुंद जोबन वाली राम राजे। यहाँ आत्मा को स्त्री रूप मानकर भाव व्यक्त किए गए हैं। स्त्री जो अपने पति परमेश्वर से बिछड़ी हुई है, वो स्त्री जो अपने यौवन से अनजान, उसमें ना उलझकर उससे परे अपने प्रीतम प्यारे के लिए व्याकुल है। अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि यौवन क्या है। देह का यौवन क्या होता है? उम्र का वो दौर जो शौर्य, पराक्रम, सामर्थ्य, प्रेम, ग्रस्त जीवन, इसके साथ साथ बहकाव, भटकाव भी लेकर आता है। लालसा, तृष्णा, दिखावा, जोश और खुमारी इंसान को भटका भी देते हैं। ये हो गया देह का यौवन। इस संसार में जब आत्मा आती है, तो इस माया नगरी में लालसा, तृष्णा, जोश, खुमारी, भटकाव, इसके इतने साधन हैं कि आत्मा अपने मुख्य कर्तव्य को तो भूल जाती है और हमेशा के लिए माया जाल में अटक जाती है। वो देह का जो आकर्षण है, वो उसमें फंस जाती है। वो भूल जाती है कि उसका अपना यौवन भी है। हाँ, मैं बाद में बताती हूँ। आवन जावन के चक्र में जब वो आत्मा अपने देह के साथ जुड़कर भटक जाती है, तो भूल जाती है कि उसे वापस अपने घर जाना है, उस प्रभु के दरबार में लौटना है। इसी संदर्भ में चौथी पातशाही गुरु रामदास जी अपने छंद के माध्यम से फरमाते हैं कि हमें भटकना नहीं है, किसी दिखावे में या फरेब में नहीं फंसना है। भले ही भटकाने के कितने साधन आपके पास क्यों ना हो, ऑप्शंस कितने ही क्यों ना हो, सीधा सरल रास्ता पकड़ के अपने घर निकल लो। और हमारे जीवन में उस सज्जन की तरह सतगुरु ही हमें एहसास दिलाते हैं कि हमारा सही ठिकाना वो सच्चा दरबार है और जाने का रास्ता एकदम सीधा सरल मार्ग, सत्य का रास्ता। देह का जो है आकर्षण, वो है जो यौवन है, वो है आकर्षण, लोभ। लेकिन आत्मा का जो यौवन है, उसके बारे में गुरु नानक साहब जी की वाणी है। वो अपनी वाणी में लिखते हैं, कमर बंद संतोख का धन जोबन तेरा नाम। धन भी और यौवन भी, ये तेरा नाम है। तो आत्मा का असली यौवन तो यही है, नाम। लेकिन वो भूल जाती है। अब जब उसे वो सज्जन याद दिलाते हैं, तो उसे याद तो आता है, लेकिन जाना कैसे है ये नहीं पता। तो आइए थोड़ा हम इस छंत में जानते हैं। छंत में गुरु रामदास साहब जी फरमाते हैं, पंथ दसावा नित खड़ी मुंद जोबन बाली राम राजे। कि हे सर्वव्यापी, सृष्टि के मालिक, राजा राम, मेरी आत्मा रूपी स्त्री यौवन के आकर्षण, बहकावे से निर्लिप्त, अनजान, परमेश्वर रूपी पति की आकांक्षा मन में लिए खड़ी होकर उनके देश जाने का रास्ता पूछ रही है। बस मुझे कोई रास्ता बता दे। याद तो आ गई अपने पति परमेश्वर की, जाना कैसे है वो ये पूछना चाह रही है। आगे गुरु साहब कहते हैं, हर हर नाम चिताई गुरु हर मार्ग चाली। कहते हैं कि अब यहाँ पे
उसे याद आते हैं वो सज्जन जिन्होंने उसे घर जाने का रास्ता बताया था, यानी सतगुरु। हे सतगुरु, मुझे प्रभु पति का नाम स्मरण कराते रहना, हर हर नाम चिताई, बस उनका मुझे नाम याद दिलाते रहना, गर हर मार्ग चाली, ताकि मैं अपने प्रीतम प्यारे के दरबार पे पहुंचने वाले रास्ते पर चल सकूं, उससे मिल सकूं। और आगे वो ये भी व्याख्यान करते हैं कि मेरा मन तन नाम आधार है, हऊ में बिख जाली। अब मेरे तन मन में प्रभु का नाम ऐसे समाया हुआ है जैसे एक हुआ पड़ा है। प्रभु का नाम ही मेरा सहारा रह गया है और मैं इस जगत में और किसी को नहीं जानती। सब पराए हैं। मेरा अपना कहने को सिर्फ वही एक मालिक है, वही पति परमेश्वर है और मेरा मन उसमें ऐसा रमा हुआ है कि उस हरि नाम से मेरे अंदर का के अहंकार का सारा जहर जल गया है। मैंने उस सारे अहंकार को जला दिया है। उस पति का प्रेम मेरे तन मन में ऐसे समाया हुआ है। आगे वही आत्मा ये भी फरमाती है, क्योंकि अब उसे ज्ञान हो गया है कि बिना उस प्रभु की कृपा के सतगुरु प्राप्त नहीं होते। आगे अभी वो दूसरी अर्ज और दूसरी प्रार्थना अपने गुरु भगवान से करती है कि जन नानक सतगुरु मेल हर हर मिलिया बनवाली। कहते हैं कि हे भगवान, मुझ पर थोड़ी दया करो, मुझे मेरे सतगुरु से मिला दो। एक बार मुझे वो सज्जन मिल जाए ना, जिन्होंने मॉल से बाहर निकलने का रास्ता बताया था, तो बस मैं तो घर पहुंच जाऊं। तो वो प्रार्थना भी उन्हीं से करती है आत्मा कि हे परमात्मा, मुझे दया करो मुझ पर, मुझे मेरे सतगुरु से मिला दो, जो मुझे आप तक पहुंचने का सही मार्ग दिखा सके। कितनी प्यारी बात है कि उन्हीं से बिछड़ी हुई है और उन्हीं से ये प्रार्थना भी कर रही है कि मुझे पता है कि ये रास्ता सतगुरु से होके जाता है, तो सतगुरु मिला दो, बाकी रास्ता वही बता देंगे। कि वो सतगुरु जो आपका प्रतिरूप है, वही आप मेरे मालिक तक पहुंचने का मुझे रास्ता बता सकते हैं। बनमाली मतलब बाग का मालिक, परमात्मा, जिसका ये सारा संसार, ये सारी जगत जो है वो एक बगिया के समान है। अलग अलग तरह के फूल खिले हैं, अलग अलग तरह की खुशबू है, इसी तरह अलग अलग तरह के जीव जंतु यहाँ पर हैं। उन सब का रखवाला, देखने वाला, पालनहार, वो बनवाली, वो देखभाल करने वाला। तो अंततः वो प्रभु से भी यही गुजारिश करती है कि मुझे मेरे सतगुरु से मिला दो। हर बार गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी हमें ये समझाती है कि हमारे जीवन में सतगुरु का कितना महत्व है। आगे गुरु नानक देव साहिब जी का ही अगला श्लोक, उन्हीं की वाणी। लेकिन ये वाणी समझने से पहले कुछ बात हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो बात हम नहीं समझेंगे तो शायद हमें आगे के ये जो 2 श्लोक जो गुरु नानक देव साहिब जी की वाणी है, वो हमें पूरी तरह से क्लियर ना हो। तो चलिए बात को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रभु की इस बगिया में अलग-अलग तरह के फूल हैं, उनके अलग-अलग तरह की खुशबू है। तो ये जो अलग-अलग रंग, अलग-अलग खुशबू हैं, इसी तरह से इस जगत में जब हम आध्यात्मिक दुनिया की बात करते हैं, तो अलग-अलग तरह के धर्म हैं, पंथ हैं, उनके मान्यताएँ हैं। अपने-अपने पंथ और धर्म की मान्यताओं के अनुसार प्रभु परमात्मा तक पहुँचने का सबका अलग-अलग रास्ता हो सकता है, अलग-अलग साधन हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है, प्रभु परमात्मा से मिलन। ये बात तय है। गुरु नानक देव जी के समय उस वक्त सनातन धर्म से निकले 2-3 धर्म प्रमुखता से हुआ करते थे, जैसे हिंदू धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है। और अगर हम देखें कि उस वक्त प्रचलित क्या मत थे, तो एक तो हिंदू मत प्रचलित था, इस्लाम मत प्रचलित था, योगी मत प्रचलित था। फिलहाल
ये जो 3 धर्म मैंने आपको बताए, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सनातन की ही शाखाएँ हैं। दुनिया के और देशों में भी अपने-अपने बिलीफ्स, मान्यताओं के अनुसार लोग उस पारब्रह्म परमात्मा को, उस सर्वशक्तिमान को, उस ब्रह्म की उपासना करते आए हैं। सब अपने-अपने तरीकों से करते हैं। चाहे वो जंगली कबीले हों, जनजातियाँ हों या फिर शहरी लोग, सभी किसी ना किसी रूप में उस एक निराकार भगवान के आगे नतमस्तक होते ही हैं। कोई कहीं लकड़ी के एक लॉग को अपना देवता बना लेता है, कोई वन देवी एक चुन लेते हैं, कोई कहीं किसी पत्थर की मूरत को अपना मान लेते हैं, कोई कहीं किसी धर्म ग्रंथ को अपना मान लेते हैं, तो सबकी अपनी-अपनी अलग मान्यताएँ हैं, साधन हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने 9वें अध्याय में जब वो परम गुह्य ज्ञान बताते हैं, उसके 23वें श्लोक में भी कहा है कि जो लोग अन्य देवताओं और उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, अन्य देवताओं को मानते हैं और उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वो भी मेरी ही पूजा करते हैं। तो मतलब साधन चाहे कोई भी हो, विधि चाहे कोई भी हो, लक्ष्य वही है, प्रभु परमात्मा। गुरु नानक देव साहेब जी भी समय-समय पर अपनी वाणी के माध्यम से ये बताते रहे हैं कि अपना लक्ष्य मत भूलना। और लक्ष्य तक पहुंचना कैसे है? सतगुरु के माध्यम से, ये भी मत भूलना। बाकी कर्म कांडों, आडंबरों और साधनों में पड़कर भटक मत जाना। अपने धार्मिक ग्रंथों को मूल को समझो। शब्दों के जाल में उलझ के मत रह जाना। धार्मिक ग्रंथ साधन है प्रभु तक पहुंचने के। वो एक तरह से नियमावली है, एक तरीके से तौर तरीका है, मैनुअल है कि किस तरह से, किस राह पर चलकर आप उस प्रभु परमात्मा तक पहुंच पाओ। और सबके अपने साधन है, जैसे मैंने कहा धर्म ग्रंथ साधन है, तो सबके अपने अपने साधन है, सबके अपने अपने धर्म ग्रंथ है। वैसे भी जब कभी गुरु नानक देव साहिब जी एक या कई मतों पर विचार लिखते हैं, तो उससे पहले उन मतों के विचार रखते हैं, आखिर में अपना मत पेश करते हैं। अब जैसे इस श्लोक में जो ये पहला श्लोक है इसका, उसमें उन्होंने इस्लाम मत, हिंदू मत, जोगी मत, दानी, विकारी आदि संबंधी अपना मत पहले रखा है और उसके बाद में उन्होंने अपना साझा ख्याल रखा है। वो कहीं भी तुलनात्मक नहीं होते, गुरुमत के सिद्धांत से कभी तुलना नहीं करते। इससे अलग-अलग धर्मों की अलग मान्यताओं को, साधनों को समझाते हुए मूल लक्ष्य की याद दिलाते हैं। हमेशा आपने देखा होगा उनकी वाणी में। अब जैसे चलिए थोड़ा-सा और इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अ, साधन क्या है, मान्यताएँ क्या हैं और लक्ष्य क्या है, ये भी समझना ज़रूरी है। अब जैसे सर्जरी की किताबें पढ़-पढ़ के कोई बहुत अच्छा सर्जन नहीं हो जाता। जब तक वो ऑपरेशन थिएटर में जाके ऑपरेशन नहीं करता ना, शिक्षा पर अमल नहीं करता, तब तक उसकी पढ़ाई बेकार है। उसकी सर्जरी की किताबें साधन मात्र हैं, ऑपरेशन टूल साधन मात्र हैं। जब तक वो उस ज्ञान का प्रैक्टिकल नहीं करेगा, उसका ज्ञान अधूरा रहेगा और वो कभी भी अच्छा सर्जन नहीं बन सकता। ये तो बात हुई साधनों की, जो हमें मूल तक पहुंचाने में सिर्फ मदद करते हैं, रास्ता दिखाते हैं, नियम बताते हैं। अब बात करते हैं मान्यताओं की। अब जैसे एलोपैथी के अलग साधन है, मान्यताएं हैं, आयुर्वेद के अलग मान्यताएं साधन है कि नहीं? आप सबने देखा ही होगा। तो लक्ष्य तो एक ही है, इलाज करना बीमार का। लेकिन अलग-अलग होने का मतलब ये नहीं है कि एक अच्छा है और एक बुरा है, एक उच्च है तो एक नीच है। सबकी अपनी मान्यताएं हैं, अपना तरीका है, अपने नियम हैं, उसी नियम अनुसार चलना पड़ता है। इसी तरह धर्म है, मजहब है, सबकी अपनी मान्यताएं, अपने साधन हैं, लेकिन लक्ष्य वही, भगवान के बताए रास्ते पर चलकर उन तक पहुंचना। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि गुरु नानक देव साहब जी सब धर्मों के विचार रखकर बाद में अपने विचार रखते हैं। यही श्लोक में कहा गया है। गुरु साहब कहते हैं कि मुसलमाना सिफत शरीयत पढ़ पढ़ करे विचार, बंदे से जे पावे
विच बंदी वेखण का दीदार। गुरु साहब फरमाते हैं कि हर धर्म में लोगों के रहने के तौर तरीके, नियम होते हैं, चाहे हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, सिख हो या ईसाई हो। वैसे ही इस्लाम में शरीयत का बहुत अहम स्थान है और हर मुसलमान शरीयत की ही बड़ाइयां करता है। ये इस्लामिक समाज के उन नियमों का समूह है जिससे पूरी दुनिया में इस्लामिक समाज संचालित होता है। नियमों का समूह है। इसमें बताया गया है कि मुसलमान को कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए। शरा के हिसाब से मुसलमानों के लिए सुन्नत, पर्दा, रोजा, ज़कात, हज, कुर्बानी, 5 वक्त नमाज, 4 स्त्रियों से शादी, ये सब फर्ज होता है। ये उन्हें करना ही होता है और वो अपना हर कर्म शरीयत के अनुसार करता है। पढ़ कर उसके विचार करता है, उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है, उसको समझता है, उसके अर्थ निकालता है, इंटरप्रेट करता है। याद रहे, शरीयत वगैरह सब साधन हैं। असली लक्ष्य तो नबी की जन्नत में जाना है। शरीयत वो है जो बंदगी के तौर तरीके सिखाती है और उनका मानना है कि जो परवरदिगार के दीदार के लिए बंदगी के नियमों में बंधते हैं, वही सच्चे बंदे होते हैं। बात सही है, लेकिन जो इस शिक्षा को अपने जीवन में भी लागू करते हैं, इस खुदा के सच्चे बंदे वही होते हैं, जो लागू करते हैं, खाली पढ़कर नहीं रह जाते। तो साधन और लक्ष्य को जो पढ़कर अपनाते हैं, सच्ची बंदगी वही करते हैं, और जो सिर्फ पढ़ते हैं, अर्थ का अनर्थ करते हैं, अमल में नहीं लाते, वो जन्नत नहीं, जहन्नुम में जाते हैं। आगे गुरु साहब फरमाते हैं, हिंदू सालाही सालाहन दर्शन रूप अपार, तीर्थ नावे अर्चा पूजा अगर बास बहकार। इसी तरह हिंदुओं में भी साधन और मान्यताएं हैं, लेकिन इस्लाम से बिल्कुल अलग है। लेकिन लक्ष्य वही है, उस पार ब्रह्म की स्तुति और गुणगान करना, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, अति सुंदर है, सारे जगत का स्वामी है। इनके मनोहारी रूप का दर्शन, तीर्थों में स्नान, पूजा अर्चना, धूप अगर इन सब की सुगंध फैलाना, ये सब पूजा के लिए बहुत जरूरी है, प्रभु को प्राप्त करने के लिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इसे डेली रूटीन समझ के बस ये सोचते हैं डेली रूटीन है, कर लिया, और फिर सोचते हैं कि भाई हम तो रोज पूजा पाठ करते हैं, हमारे ऊपर तो प्रभु की कृपा होनी ही चाहिए। समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ साधन मात्र हैं, एक जरिया है, तरीका है, नियम है। और क्यों है, ये जाने बिना मशीन की तरह करेंगे और मन के तार प्रभु के साथ जोड़ नहीं पाएंगे। तो ना तो साधन का कोई मतलब रह गया, ना ही उनकी प्रभु तक जाने की यात्रा का कोई मतलब रह गया। असली लक्ष्य प्रभु परमेश्वर, उनके धाम पहुंचना है, मोक्ष पाना है। और इसी से मुझे कथा याद आई। चलिए, अगर समय हुआ तो इसके अंत में मैं आपको वो कथा कथा सुनाऊंगी, बहुत ही प्यारी कथा। तो अंत में जो हमें ध्यान रखना है वो है कि अपने मन के तार उस प्रभु परमात्मा के साथ जोड़ने हैं। साधनों में और मान्यताओं में उलझ के नहीं रह जाना है, वो भी निभाएं, क्योंकि आपका धर्म वो सारे नियम बनाता है आपके लिए, ताकि आप उनसे मिल पाए, लेकिन उलझना नहीं। आगे गुरु साहब कहते हैं, जोगी सुन ध्यावें जेते अलख नाम करतार, सूखम मूरत नाम निरंजन काया का आकार। जितने भी योगी हैं जो सर्वव्यापी निराकार ब्रह्म का ही ध्यान करते हैं, सुन्न समाधि में बैठते हैं और उस निरंजन पार ब्रह्म को अलख कह के पुकारते हैं, अलख निरंजन, यानी जो दोषों से रहित है और जो लक्ष्य के परे है। यानी
एक जगह बंधा टिका ना होकर हर जगह है, अलग। लक्ष्य लक्ष्य होता है ना, वो एक जगह पिन पॉइंट होता है, लेकिन वो अलग है। वो एक जगह नहीं है, वो हर जगह फैला हुआ है, सर्वत्र, सर्वव्यापी। योगियों के मत के अनुसार वो जिसका ध्यान करते हैं, वो सूक्ष्म स्वरूप कण कण में व्याप्त निर्गुण निराकार ब्रह्म है। और ये सारा जगत उसी की काया है। वो हर जगह, हर पल, हर कण में मौजूद है। लेकिन कई लोग उस सर्वशक्तिमान को काया का आकार देकर उसकी उपासना करते हैं। वो निराकार अलख निरंजन के मूल से भटक जाते हैं। तो उनकी यात्रा को कोई मतलब हुआ नहीं हुआ। आगे गुरु साहब फरमाते हैं, सत्या मन संतोख उपजय निर्णय कय विचार दे दे मंगय सहसा गुणा शोभ करे संसार। कि सत्यवादी मनुष्य जो दानी है, जब वे किसी जरूरतमंद को कुछ देने का विचार करते हैं तो उनके मन में संतोष उत्पन्न होता है, बहुत संतोष उत्पन्न होता है। फल की कामना के बिना किया गया कर्म ही सत्कर्म है, ऐसा गीता में भी लिखा गया है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो दान देकर करतार से हजारों गुना ज्यादा मांगते हैं। वो ये भी चाहते हैं कि संसार उनके दान की प्रशंसा करे, समाज में उनकी शोभा बढ़े। भगवत गीता के ही अनुसार फल की कामना के साथ किया गया कर्म अकर्म कहलाता है, जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, जिसकी कोई भी काउंटिंग नहीं है उस प्रभु परमात्मा के दरबार में। तो अगर फल की कामना से आप दान करते हैं तो दान तो आपने कर दिया, लेकिन वो आपके पुण्यों में गिना नहीं जाएगा। ये अकर्म आपने किया है। तो यहां पर भी साधन दान है और लक्ष्य परोपकार। लेकिन बीच में ये जो स्वार्थ, लोभ, ये सब आ गया है ना, वो सब बेकार कर देता है। इनसे बच के रहना, लक्ष्य पे ध्यान रखना, उस लक्ष्य पे जो अलग है। आगे गुरु साहब फरमाते हैं, चोरा जारा तय कुड़ियारा खाराबा बेकार एक होदा खाए चले ए थाऊ तिना भी का इकार। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग। गुरु साहब कहते हैं कि अभी तक तो हम बात कर रहे थे उनकी जो समाज को कुछ देकर जाते हैं, जैसे ज्ञान, ध्यान, दान, या ऐसे इंसान जो नेक कर्म करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो पूरे समय लूटने में, स्वार्थ सिद्धि में ही लगे रहते हैं। किसी भी तरह की जो स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं। चोरा जारा तय कुड़ियारा कहते हैं कि दूसरी तरफ जगत में चोर हैं, व्याभिचारी हैं और झूठे लोग भी हैं जो विकार युक्त कर्म करके जीवन व्यतीत करते हैं। तो होता यह है कि जो पिछले जन्मों से वो कर्म कमा कर लाए थे, सत्कर्म कमा कर लाए थे, इस जन्म में बिल्कुल बैठे ठाले खा पी कर गंवा देते हैं और अंत समय में खाली हाथ यहां से जाते हैं। वो अकर्म कर कर के सोचते हैं हमने बहुत पुण्य कर्म कमा लिए, लेकिन वो कमाते नहीं है। सत्कर्म करने चाहिए। तो होता यही है कि जो निठल्ले बैठे रहते हैं, कोई कामकाज नहीं करते, पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार खाते पीते रहते हैं, वो अंत समय में बिना कुछ कमाई किए यहां से खाली हाथ जाते हैं। लगता है जैसे खाने के अलावा उनको कोई काम ही नहीं है। शायद ऐसे लोगों को भी करतार नहीं भेजा, उनके नाम शायद यही कारज होगा कि खाली बैठे रहो और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से खाते रहो। ऐसे लोग बेफजूल अपना अनमोल जन्म बर्बाद करते हैं, लक्ष्य से कोसों दूर। लेकिन ऊपर वाला तो सब जानता है, उसी ने उनका जीवन ऐसा लेखा लिख कर भेजा होगा उनके जीवन का। आगे गुरु साहब कहते हैं, जलथल जिया पुरिया लोआ आकारा आकार ओए जी आखे सो तू है जाने तिना भी साइसार। कि जल में रहने वाले, थल में रहने वाले जितने भी जीव हैं, मनुष्य तो उनकी गणना भी नहीं कर सकता।
ये सारे जीव, इसके अलावा अनेकानेक पुरियां जो हैं, लोक हैं, उनमें व्याप्त जो जीव जंतु हैं, आकार हैं, जो सारा ब्रह्मांड में फैला हुआ है, वो सब, उसमें सब रहने वाले, वो सब तुमसे जो भी कहते हैं, वो तुम सब जानते हो। कितने लोग हैं? अगर हम पॉपुलेशन की ही गणना करें तो 720 अरब लोग तो हमारे खाली इस पृथ्वी पर हैं। जीव जंतु तो गिने ही नहीं, पक्षी तो गिने ही नहीं, कीड़े मकोड़े तो गिने ही नहीं। इतने लोग यहाँ पे हैं, और हर कोई जिस पूरे भाव के साथ उस प्रभु को बुलाता है, प्रभु सब जानते हैं कि वो उनसे क्या कह रहे हैं। वो सबकी सुनता है, सबको देता है, सबकी देखभाल करता है, सबका आसरा है, और उनका अस्तित्व भी तुम ही से है। ये बात अपनी जगह पूर्णतया सत्य है। आगे गुरु साहब कहते हैं, नानक भगता भुख सालाहन सच नाम आधार, सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंतियां पाचार। यहाँ गुरु नानक देव साहब जी स्पष्ट करते हैं कि प्रभु का नाम जपने वाले अपनी अपनी मान्यताओं और साधन के अनुसार हर तरह के जीव प्रभु के पास जाने का यत्न करता है, लेकिन पहुंच वही पाता है जिसका लक्ष्य प्रभु होता है, साधन नहीं। सिर्फ 5 बार नमाज पढ़ने से या मंदिर में घंटियां और पूजा अर्चना करने से प्रभु का दर नहीं मिलता। जिनके हृदय में प्रभु का वास होता है और मन में हरि दर्शन की सच्ची भूख होती है, वही सच्चा भगत होता है। एक ओंकार के सच्चे नाम को ही जो अपने जीवन का आधार मानता है, वही हरि का सच्चा सेवक है। जिसका आसरा और कोई नहीं, जिसका टेक और कोई नहीं सिवाय उस परमात्मा के, वही सच्चा भक्त है। कभी वो भक्त अभिमान नहीं करते, परमात्मा के प्रेम रंग में रंगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें अब सच की महिमा पता चल गई है। मन में उस सच के आगे किसी और की भूख ही नहीं है, उनके मन में सिर्फ सच जानने की भूख है। न धन, न दौलत, न रूप, न पावर, किसी भी तरह की कोई भूख नहीं रह जाती। ऐसे सच्चे भक्तों के आगे तो गुणवंत लोग भी उनके पैरों की धूल के समान है। इससे ये बात साफ पता चलती है कि जो मनुष्य अपने मन को उस ब्रह्म, उस मूल के साथ जोड़ता है, वो ही सच समझ सकता है, और जो सच समझ सकता है वही उस तक पहुंच सकता है, उसमें समा सकता है। लेकिन जो मनुष्य अपना मन ब्रह्म के साथ जोड़ने की बजाय उस तक पहुंचने वाले साधनों और मान्यताओं में ही अटक के रह जाते हैं, वो कभी मोक्ष नहीं पा पाते। उनका कभी आवन जावन के चक्कर से छुटकारा नहीं होता। इसलिए गुरु नानक देव साहब जी हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि मूल से जुड़ो। साधन मान्यताएं अपनाने हैं तो अपनाओ, लेकिन उनमें अटक के मत रह जाओ, मूल तक पहुंचने की कोशिश करो। कुछ इसी तरह की बात अगले श्लोक में भी कही गई है। जैसे मैंने आपको बताया कि सबकी अपनी अपनी अलग मान्यताएं हैं, सबके अपने अलग अलग साधन हैं। तो बात चली पहले श्लोक में इस्लाम की, मुसलमानों की, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए गुरु साहब फरमाते हैं कि मुसलमानों का ये विचार है कि जो मृत इंसान होता है उसकी देह को दबाना चाहिए। जिनका शरीर जलाया जाता है वो जहन्नुम में जाते हैं, मतलब जैसे दोजख की आग होती है ना, नरक की आग, उसमें जलते हैं। तो जो जलते हैं वो जैसे दोजख की आग में जल रहे हो, तो उनको जलाना नहीं है, मृत देह को उसको दबा देना है। ये प्रचलन और भी बहुत से धर्मों में है, जैसे ईसाई धर्म में है। इसीलिए जब कोई गुजरता है, किसी का स्वर्गवास होता है, तो कहा जाता है रेस्ट इन पीस। आजकल काफी ये प्रचलन चल गया है कि सारे हिंदू भी लिखते हैं RIP, रिप, रेस्ट इन पीस। ये रिप का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है हिंदू धर्म में।
रेस्ट इन पीस वहां होता है जहां पे वो आत्मा अभी देह छोड़ के चली गई है, तो उसकी देह को वो लिटा देते हैं। उसको, उसकी एक जो जब कब्र बनती है तो उसको सुला देते हैं कि अब तुम यहाँ आराम करो। अब जब कयामत का दिन आएगा और उनके भगवान जो है सबका हिसाब लेंगे, तब फिर तुम्हारे सारे कर्मों का हिसाब होगा, तब तक तुम यहाँ आराम करो। हमारे यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारे यहाँ होता है कि देह जैसे मृतक देह होती है उसको जला दिया जाता है। हमारे यहाँ का कॉन्सेप्ट क्या है कि जीव को जो है वो अपनी देह से बहुत लगाव होता है। पूरी जिंदगी ये पहनूं वो पहनूं, ऐसे सजूं धजूं, ऐसे करूं ये करूं, तो उसको अपने शरीर से बहुत लगाव होता है। तो जब वो श्वासों की डोरी टूटती है जिससे जुड़ा हुआ है आत्मा और शरीर, सिर्फ एक चीज से जुड़ी है, वो है श्वास। श्वास खत्म, नाता टूट गया। तो जब तक आत्मा शरीर में रहती है तो देह का बड़ा ख्याल रखती है, और जब छूटती है तो उसके घर वालों को वो अपने देह के आसपास मंडराती रहती है। ये हमारे यहाँ का विचार है कि जब विचार घूमती रहती है तभी कुछ जगह 12वीं और कुछ जगह 13वीं करने की प्रथा है कि 13 दिन तक वो आत्मा मृत शरीर के आसपास रहती है। इसलिए उसके जो भी निशानियां हैं उसको मिटा देते हैं, ताकि अब यहाँ से उसका पूर्णतया छुटकारा हो जाए और अब जीव अपनी अगली यात्रा के आगे, जीवात्मा अगली यात्रा के लिए आगे बढ़े, अपना अलग जन्म ले। अगला जन्म का कॉन्सेप्ट हिंदू धर्म में है और बहुत से धर्मों में नहीं है। उनकी अपनी मान्यता है, हमारी अपनी मान्यताएं हैं। तो अब दबाने का उनके यहाँ से प्रचलन कैसे आया भी? जब ये अरब कंट्रीज में चला था इस्लाम, तो वहां पे तो रेत के टीले हुआ करते थे। इतना कोई जंगल वंगल थे नहीं, लकड़ियां थी नहीं, तो वहां के हिसाब से वो लोग यही करते थे कि भाई रेत में नीचे दबा देते थे। लकड़ियां कहाँ से लाए जलाने के लिए? तो धीरे धीरे वो उनका एक बनता गया, एक नियम बनता गया। इसी तरह से जैसे वो पानी का बहुत कद्र करते हैं, पानी को बिल्कुल एक एक सिप पीते, एक सिप भी पानी का वो वेस्ट नहीं जाने देते, पानी का बहुत ख्याल रखते हैं। अब हमारे यहाँ भारतवर्ष में घने जंगल हैं, घनेरी लकड़ियां हैं, और कॉन्सेप्ट भी यही है कि जला देना चाहिए, उसकी सारे जो निशानियां नष्ट कर देनी चाहिए। तो फिर वहां जलन की प्रथा शुरू हो गई, और सिर्फ लकड़ियों की वजह से नहीं, ये हिंदू धर्म का कॉन्सेप्ट है कि उसकी निशानियां नहीं रखते, पंच तत्वों में विलीन कर देते हैं, क्योंकि पंच तत्वों से ही मिलकर ये शरीर बना है। मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाना है। पंच तत्वों में एक अग्नि तत्व भी होता है, और अग्नि को हिंदू बहुत पवित्र मानते हैं। तो कहते हैं कि जब यहाँ पवित्रता से उस जीवात्मा के मिट्टी की विदाई की जाती है, तो यहाँ से उसका नाता हमेशा के लिए टूट जाता है, इसलिए जलाते हैं। पारसियों के ऊपर वो क्या करते हैं कि मृतदेह को एक लंबे से कुएं में ऊपर एक जाली डाल के वहां पे वो रख देते हैं मिट्टी को, और वो कहते हैं कि मरने के बाद हम किसी के काम आ सकें। तो उनके जो मृतदेह है उसको चील कौवे खाते हैं, और फिर वो हड्डियां नीचे कुएं में गिरती जाती हैं। तो सबकी अपनी अपनी परंपरा है, कोई जलाता है, कोई दबाता है, कोई कुएं के ऊपर रखता है, कोई बहाता है, इस तरह से। चाहे दफन करो, जलाओ, गलाओ या जंतुओं को खिलाओ, अंततः तो मिट्टी में ही मिलना। अगर तुम सर्कल देखो तो घूम फिर के वो मिट्टी में ही मिलना है। मिट्टी में रहने वाले जीव जंतु उसे खाकर मिट्टी बना देते हैं। तो अब देखा ये गया है कि कब्रों के आसपास की जो मिट्टी होती है ना, वो चिकनी मिट्टी होती है। शायद जो देह की मांस मज्जा चर्बी वगैरह होती है, वो जो वहां पे कीड़े मकोड़े होते हैं, वो उसको गला कर तो वो मिट्टी में मिल जाती है। अंततः तो मिट्टी में ही मिलती है ना, तभी वो बाकी आसपास की मिट्टी चिकनी होती है। और चिकनी मिट्टी किसे चाहिए होती है? कुम्हार को, मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाने के लिए, राइट। तो बस वही भाव लेकर गुरु नानक देव साहब जी ने ये जो अगला श्लोक लिखा है, गुरु साहब कहते हैं, मिट्टी मुसलमान की पैड़े पई कुम्हार, घड़ भांडे ईटा किया, जल्दी करे पुकार। कहते हैं कि ये जो मिट्टी है जो मुसलमानों की कब्र के आसपास मिलती है, ये चिकनी मिट्टी होती है, और ये कुम्हार के हाथ लग जाती है। अब अगर कुम्हार के हाथ लग गई तो कुम्हार क्या करेगा कि
भांडे, ईंटे ये सब गढ़ के और फिर उसे वो भट्टी में डाल देता है पकने के लिए, राइट? तो अंततः कहाँ गई मिट्टी? वो क्या मैंने उसको बोला था? भट्टी। तो जब भट्टी में गई, भट्टी में होती है आग, अंततः तो आग में ही जली। आग में जलकर जो भी उसने स्वरूप नया लिया हो, आत्मा तो अपना अगला स्वरूप अपने अगले रास्ते पे निकल गई। मिट्टी का वही हश्र हुआ, मिट्टी में मिली और मिट्टी में मिलके जब कुम्हार के हत्थे पड़ी, फिर वो भट्टी में चढ़कर अग्नि में चली। जल जल रोवे बकुड़ी, झड़झड़ पवे अंगार। कहते हैं अब वो मिट्टी जो है उसको जिस तरह से भट्टी में जलाया जाता है, अब उसके पास सिवाय रोने का और कुछ चारा नहीं होता। और जब वो रोती है तो उसकी आंसू क्या होते हैं, जैसे अंगार झड़ते हैं ना, उस तरह से अंगारे झड़ते हैं। ऐसा लगता है जैसे मानो मिट्टी रो रही हो कि पहले नहीं जली तो अब जल गई, जैसे मिट्टी के भाग्य में ही जलना लिखा है। या तो वो पहले ही पंच तत्वों में विलीन हो जाती हिंदू पद्धति से, और नहीं तो अब हो गई घड़ा बनकर, किसी तरह बनकर, वही चिकनी मिट्टी, वही मिट्टी जो पंच तत्वों से बनी, वही देह जो पंच तत्वों से मिलकर बनी। गुरु साहब कहते हैं कि नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार, कि जिस करतार ने ये सब कुछ किया है ये वही जानता है। कैसे सबकी मान्यताएं बनी, कैसे सबके साधन बने, और कौन किस तरह से अंततः कहां पहुंचा। तो जो मूल है इस मृत देह का वो वही है, पंच तत्वों में विलीन होना ही होना है, उसका और कोई आसरा नहीं है। चाहे वो पानी में बहाया जाए, चाहे वो कुएं के ऊपर रखकर पक्षियों को खिलाया जाए, दबाया जाए या जलाया जाए। आगे कहते हैं सो जाने करतार, कि जिस तरह से वो यहाँ पे कारज होता है, किसी को दबाया जाता है, किसी को जलाया जाता है, ये सब वही जानता है कि उसने क्या-क्या तौर तरीके बनाए हैं, इस पर और किसी का बस नहीं है। तो मूल पे हमें ध्यान देना है, मूल से हमें जुड़ना है और हर बात के मूल को समझना है, वो चाहे हमारा पूजा पाठ हो, चाहे संस्कार हो, चाहे कोई भी पद्धति हो। हमेशा मूल से जुड़े, इधर-उधर भटके नहीं। आगे आती है छठवीं पौड़ी। गुरु नानक देव साहिब जी की वाणी। बिन सतगुर किने न पायो, बिन सतगुर किने न पाया। कहते हैं कि सतगुरु के बिना, हम जो अभी तक बात कर रहे हैं ना, मूल तक जानो, मूल को जानो, मूल से जुड़ो। मूल से हम तभी जुड़ सकते हैं जब हमें ये बोध कराया जाए कि इस सारे पसारे में, सारे मायाजाल में मूल है क्या? हमारी तो आत्मा वैसे ही आती है और मायाजाल में फंस जाती है। तो हमें जो बोध कराते हैं वो है हमारे सतगुरु। तो फिर हम आखिर में जो गुरु नानक देव साहिब जी हैं, वो सेवक के मानंद अपने सतगुरु के बारे में कहते हैं कि सतगुरु वो है जो हमेशा सत्य के साथ जुड़े रहते हैं, जो हमेशा सत्य का राह पे चलते हैं, सत्य का मार्ग दिखाते हैं, सत्य ही बोलते हैं। तो जो सत्य का पल्ला थामे है वही सतगुरु है। बिन सतगुरु किनय न पायो, कहते बिना सतगुरु के कोई नहीं पा सकता। बिन सतगुर किनय न पाया। और आज तक भी जिन्होंने भी उस प्रभु परमात्मा को जाना है, चाहे वो कितने ही बड़े संत महात्मा ज्ञानी क्यों ना हो, सबके कोई ना कोई गुरु रहे हैं और बिना सतगुरु के वो पा ही नहीं सकते, और किसी ने अभी तक नहीं पाया है। ना तो कोई पा सकता है, ना ही अभी तक किसी ने पाया है, और ना ही आगे कोई पा पाएगा बिना सतगुरु के। क्योंकि इस माया नगरी में कितने रहस्य हैं, कितनी पहेलियां हैं, ये हमारी इस छोटी सी बुद्धि में नहीं समाएगा। ये वही समाएगा जो प्रभु का एक रूप है, जो प्रभु का स्वरूप बनकर इस धरती पर आए हैं। कौन इस धरती पर आए हैं? सतगुरु विच आप रखियो, कर प्रगट आख सुनाया।
कहते हैं कि उस परमेश्वर ने, उस परमात्मा ने सतगुरु के सतगुरु में स्वयं को रख दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि सतगुरु और परमात्मा एक रूप हो चुके हैं, एक लौ है। सतगुरु परमात्मा में समा चुके हैं, अब दोनों में कोई भेद नहीं है। ऐसे सतगुरु जिनमें स्वयं परमात्मा समाये हुए हैं और उन्हीं सतगुरु के मुख से वो जो बोलते हैं, वो मानो परमात्मा की ही वाणी हो और उन्हीं की परमात्मा की ही वाणी हम अपने सतगुरु के मुख से सुनते हैं। वो अपने शब्दों के माध्यम से बोलकर हमें बताते हैं जो परमात्मा की आज्ञा होती है, जो परमात्मा चाहता है। कितनी प्यारी पंक्ति है ये। सतगुरु विच आप रखियो कर प्रगट आख। और इस तरह से वो अपने आप को जो सतगुरु में उन्होंने मिला के रखा हुआ है ना, मर्ज किया हुआ है। जब सतगुरु बोलते हैं इस तरह से वो प्रभु परमात्मा प्रकट होते हैं, उनके बोलों के माध्यम से, गुरु की शिक्षा के माध्यम से। इसलिए गुरु का कोई भी वाक्य, कोई भी शब्द, कोई भी शिक्षा व्यर्थ नहीं जाने देना है। पता नहीं वो गुरु मंत्र हमारे जीवन में किस जगह हमारे काम आ जाए। तो गुरु का बोला हुआ, सतगुरु का बोला हुआ एक एक वचन हमारे लिए पत्थर की लकीर होना चाहिए, परमात्मा की आज्ञा होनी चाहिए। सतगुरु मिलिए सदा मुकत है, जिन विचों मोह चुकाया। कहते हैं कि और ऐसा सतगुरु जो स्वयं निर्लिप्त है, स्वयं मुक्त है। किस चीज से मुक्त है? माया नगरी में रहता है लेकिन माया से मुक्त है। उसे कुछ नहीं चाहिए और जरूरी नहीं है कि ऐसा सतगुरु किसी पदवी पर ही हो, वो हमारे आपके बीच में भी हो सकता है। जो ऐसा सत्पुरुष जो हमारे बीच में रहकर ही ऐसे सत्य वचन बोलता हो, ऐसी सच्ची बात करता हो, जो दूसरों का हमेशा भला चाहता हो, सत्कर्म करता हो, भले ही किसी पदवी पर ना हो, जो कभी भी लाग लपेट में ना आए, ना तो लालच के, ना मोह के, ना ही धन के, ना माया के। ऐसा व्यक्ति, ऐसा सत्पुरुष, वही सतगुरु है। सतगुरु मिलिए सदा मुकत है, जिन विचौ मोह चुका है। जिसने क्योंकि वो अंदर के मोह को दूर कर देता है। अब उसको ना तो मोह से लगाव है, ना किसी भी चीज से लगाव नहीं है। वो ऐसा ही मुक्त है और आपको भी माया के बंधनों से मुक्त करने की क्षमता रखता है। उत्तम एवं विचार है, जिन सच्चे शिव चितलाया। आगे गुरु साहब फरमाते हैं कि अभी तक हम जो विचारों की बात कर रहे थे, जो मान्यताओं की बात कर रहे थे कि इसकी ये मान्यताएं हैं, इसकी ये मान्यताएं हैं, इसके ये साधन है, इन सब के ऊपर जब हम विचार करना शुरू करते हैं तब हम थोड़ा गहराई तक उतर पाते हैं। तो विचार अब चाहे भले ही कोई कुछ भी करो, कुछ भी लिखाओ, कुछ भी करो, उन सारे विचारों में जब हम प्रभु को ढूंढने जाते हैं तो सबसे उत्तम विचार जो निकल के आता है वो विचार यही है, जिन सच्चे स्यों चित लाया, जिन्होंने सच के साथ अपना चित्त लगाया है। और वो सत्य कौन है? वो पार ब्रह्म परमात्मा। उससे सत्य और कोई भी नहीं है। बाकी जो भी सत्य है वो आज है, नहीं है। कुछ मेरी दृष्टि से सत्य होगा, कुछ उनकी दृष्टि से सत्य होगा, कुछ सत्य का वास्तविक स्वरूप होगा। मेरा सच, आपका सच और सच का सच, ये तीनों अलग चीज है। इसलिए जो शाश्वत सत्य है, जो था, जो है और जो रहेगा, ऐसा सत्य के साथ जो अपना चित्त लगाता है, वही विचार अगर आपके माध्यम से, अगर किसी भी माध्यम से, कोई साधन से या मान्यताओं से आप तक पहुंचता है, वो ही विचार सबसे ज्यादा उत्तम है, जो आपको प्रभु के साथ जोड़ दे, प्रभु का रास्ता बता दे, जग जीवन दाता पाया। और जो इस जग में जिसने जीवन बनाया है, जिसने जीवन बख्शा है, जो और सबका दातार है, ऐसे जीवन दाता प्रभु को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब आप अपना मन उस प्रभु के साथ जोड़ेंगे। वो प्रभु सच, सच्चा, सच स्वामी, जो सच्चे जगत का मालिक है,
जहाँ तक पहुँचने का रास्ता सच है, जिसका नाम सच है और जिसके माध्यम से पहुँचता है वो है सतगुरु, जिनके कर्म सत्य हैं। सतगुरु के साथ जुड़ने से आप उस जग जीवन दाता को भी प्राप्त कर सकते हैं। कितनी प्यारी बात। सारी बातों की व्याख्या हो गई, साधनों की, मान्यताओं की, लेकिन लक्ष्य घूम फिर के एक ही आता है, वो है प्रभु परमात्मा। और अब मैंने कहा था आपसे एक बड़ी प्यारी सी कथा है। भाई हमारे हिंदुओं में तीर्थ स्थानों का बहुत महत्व है और हमारे यहाँ जो बहुत तीर्थ स्थान है, 64-68 तीर्थ स्नानों का बहुत महत्व कहा जाता है। तो जब भी किसी को पूजा पाठ करना होता है या कहते हैं पुण्य कमाने होते हैं तो वो तीर्थ यात्रा पे निकल लेते हैं। और खास तौर पे जब जो हमारे यहाँ के पहले 4 आश्रम हुआ करते थे, सन्यास आश्रम या वानप्रस्थ आश्रम, उस उम्र में माता-पिता यही करते थे, घर-बार, बहू-बेटों को सौंप कर आप तीर्थाटन पे निकल जाया करते थे। लेकिन तीर्थाटन पे जाने का मकसद, लक्ष्य वही होना चाहिए, जो अभी तक हमने अब तक की व्याख्या में सुना। तो ये जो कथा है, ये है कद्दू की तीर्थ यात्रा। पूर्व समय में यात्रा जाना बहुत कठिन हुआ करता था क्योंकि उस वक़्त यातायात के इतने साधन नहीं हुआ करते थे। पद यात्रा होती थी या तो फिर बैलगाड़ी से यात्रा की जाती थी। थोड़े-थोड़े अंतराल पर विश्राम लेना होता था। तो और ऐसे चक्कर में बहुत से लोगों से मिलना-जुलना हो जाता था। अभी जैसे अगर किसी को रामेश्वरम जाना है यूपी से, तो वहाँ की बोली भाषा अलग है, लेकिन तीर्थों में आता है इसलिए करना ज़रूरी है। अलग-अलग लोग मिलेंगे, खाना-पीना मिलेगा। तो विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलना होता था और अलग-अलग समाज के दर्शन भी हो जाते थे। तो पूरा भारत एक हो जाता था उस वक़्त, तीर्थों के स्नान जब करने लोग निकलते थे तो। विविध भाषाओं और विविध प्रचलन परिचयों से परिचय भी होता रहता था। कई कठिनाइयों से भी सुरक्षित निकलना पड़ता था। तो होता ये था अंततः कि बड़ी यू नो इवेंटफुल यात्रा होती थी ये। कहीं कोई किस्सा हो गया, कहीं कोई किस्सा हो गया। तो एक बार क्या हुआ कि तीर्थ यात्रा पर जाने वाले लोगों का एक संगठन जो था, वो संत तुकाराम जी के पास पहुंचा और उनसे कहा कि आप जो है हमारे साथ चलिए, तीर्थाटन पे चलिए। तो तुकाराम जी ने अपनी असमर्थता जताई। उन्होंने कहा भई मैं तो नहीं जा पाऊँगा, अभी कुछ कार्यक्रम लगे हैं हमारे आश्रम में, तो आप एक काम कीजिए मेरी जगह ये जो कड़वा कद्दू है, इसको आप लेते जाइए। और जहाँ-जहाँ भी स्नान करें, इसे भी पवित्र जल में स्नान करा लें। तो लोगों ने उनके गूढ़ अर्थ पर तो ध्यान दिया नहीं। बाहर आकर ये चर्चा करने लगे कि संत तुकाराम जी ने ये क्या मतलब कद्दू दिया है, कड़वा कद्दू, तीर्थ पे ले जाने के लिए। अब पता नहीं कुछ खैर थोड़ा-थोड़ा मज़ाक उड़ाते हुए वो फिर भी पहुँचे हुए संत थे, कहना तो मानना ही था। निकल पड़े लेकर कद्दू को तीर्थ यात्रा पे। जहाँ-जहाँ गए, स्नान किया, कद्दू को भी स्नान कराया। मंदिर में जाकर दर्शन किए तो कद्दू को भी दर्शन कराए। ऐसी यात्रा पूर्ण होते-होते सब ऐसा हँसे-ठट्ठा करते हुए एक आसन लगाते, उसको कद्दू को उस पे विराजमान करते। इस तरह से हँसी-मज़ाक करते-करते वो लौट कर वापस आए। आके उन्होंने वो कद्दू संत जी को दिया। तो तुकाराम जी ने सभी यात्रियों को प्रीति भोज पर आमंत्रित किया कि आइए आप हमारे यहाँ खाना खा के जाइए। भई लंबी यात्रा से आते थे, सभी लोग इस तरह का इंतज़ाम करते थे। तो तीर्थ यात्रियों के लिए विविध पकवान परोसे गए। खास तौर पे जो तीर्थ से भ्रमण करके वो अब तीर्थराज कद्दू जो आया था, उसके पकवान बनाए गए। सभी यात्रियों ने भोजन शुरू किया और सबने कहा कि भई ये तरकारी तो बहुत कड़वी है। तुकाराम जी ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि अरे ये तो उसी कद्दू से बनी है, जो आपके साथ तीर्थ स्नान करके आया है, मंदिरों के दर्शन करके आया है। निस्संदेह ये तीर्थाटन के पूर्व भी कड़वा था, लेकिन तीर्थ दर्शन और स्नान के पश्चात
इसमें कड़वाहट तो खत्म हो जानी चाहिए थी। अभी भी इसमें कड़वाहट है, पता नहीं क्यों। अब उन सब यात्रियों को बोध हो गया कि उन्होंने तीर्थाटन तो किया है, लेकिन मन को पवित्र नहीं किया। मन को पवित्र करना बहुत ज़रूरी था अगर आप तीर्थ के लिए निकल कर रहे हो। तो अगर अपने मन को, अपने स्वभाव को सुधारा नहीं, तो तीर्थाटन का मतलब बेकार है। मतलब आपने मूल को नहीं समझा और आप साधन देखते रहे, मनोरंजन देखते रहे, मान्यताएँ देखते रहे, लेकिन मूल के साथ नहीं जुड़े। तो बस अंत में इतना ही कहना है कि जिस तरह से हमारा ये आशा की वार का सफ़र चल रहा है और हर एक पौड़ियों से हमें जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उस ज्ञान के गूढ़ अर्थ को हम समझेंगे, उस अर्थ के मूल के साथ जुड़ेंगे, उस प्रभु परमात्मा के साथ जुड़ेंगे और खामखा अपना जीवन भटकाव में या बहकावे में लेकर नहीं आएँगे, क्योंकि मानुष जन्म बहुत ही अनमोल है। पूरा लाभ लेंगे और अपने सतगुरु का भी शुक्राना करेंगे, उस वाहेगुरु का, उस परम शक्ति का भी शुक्राना करेंगे, जिन्होंने हम सब पर कृपा करके हमें हमारे सतगुरु से मिलाया। तो आइए ज़ोर के साथ, प्यार के साथ, पूरे भाव के साथ अपने गुरुजी का शुक्राना करते हैं, उनको नमन करते हैं। बोल गुरु नानक देव साहिब की जय। बोल बाबा सुखराम दास साहिब की जय। बोल साईं संजय देव साहिब की जय। मुंजे रोड़िए वाले राम की जय। निज वैकुंठ धाम की जय। आयो लाल सभई चौ झूले लाल। जय श्री राम।